कचरी भात और एक बाटल दारू। एक बार इतना स्वागत में चाहिए आपको। तो तब आएंगे हमारे। उसे खेखड़ी कहा जाता है और इसको ना ककनी बनोलिया ऐसा है। ये कर्णफूल भी बड़ा सुंदर है। ये भी कर्णफूल हो जाता है वो। अच्छा, हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बैका जनजाति को देखने, इसलिए हम इस वीडियो में गोदने पर चर्चा करेंगे। गोदना बनाने वाली महिला को बदनिन कहा जाता है। मैं आपको मीनिंग बताऊं, दादर का मतलब होता है पठार। अच्छा, इसके अंदर हलवा भर के पैक करते हैं और फिर फ्राई कर देते हैं, तल देते हैं। अच्छा, गुड़गप्पा बनवाऊं तुम्हारो छठी करके बताइए ये क्या हो सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकास। स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास लाइफस्टाइल क्लास में। आप जो मेरे हाथ में मुखौटा देख रहे हैं, बैगा आदिवासियों द्वारा बनाया गया यह पुरुष का मुखौटा है और एक ऐसा ही मुखौटा स्त्री के लिए बनाया जाता है, उसे खेखड़ी कहा जाता है और इस पुरुष के मुखौटे को खेखड़ा कहा जाता है। ये मुखौटा कई त्योहारों जैसे होली या फिर छिरछरा में इसे पहनकर वो कई प्रकार के खेल और हास्य परिहास आदि करते हैं। थोड़ा सोचिए और अनुमान लगा करके बताइए ये क्या हो सकता है। ये महिलाओं की और लड़कियों के श्रृंगार की एक सामग्री है, बालों में या चोटी में लगाने के लिए। कौन सी घास बताए? मुआ। मुआ। ये केवल घास ही है, ये एक प्रकार का। अच्छा, ये वो घास है जिससे ये बनता है। बरसात के समय ही होता है। आते हैं और इसको सुखा के फिर वो करते हैं। कितने दिन लग जाता होगा इसको बनाने में? 4 से 5 दिन की जैसे। बीरर माला। बीरर माला चोटी में लगा। तोड़ा है। ये तोड़ा है, हाँ। हाथ में पहनने का। और ये सब क्या है, इनके नाम? ये भी हाथ। ये इसको ना ककनी बनोलिया ऐसा है। ये इधर ऐसा वाला रहता है, ये लाख हो जाता है। ना। ये कखनी बनोरिया, ये है कखनी। हाँ, ये यहाँ ककनी, ये कान का कर्णफूल। बहुत सुंदर है भाई। ये कितना बड़ा छेद रहता है उनके कान का। ओफो, हाँ वो तो उसमें लकड़ी लगाई भी हुई थी ना, देखो। ये कर्णफूल भी बड़ा सुंदर है। ये भी कर्णफूल। ये भी कान का है। एक बार आप मेरे को इसको पहनने का सौभाग्य दे दीजिएगा, फिर मैं इसकी मतलब कान का छेद इतना बड़ा इनको कराना पड़ता होगा। नहीं हो जाता है वो। अच्छा, हो जाता है। क्लिप है। अच्छा, ये क्लिप है बाल में लगाने का। ऐसा ऐसा लगा रहता है। ये बाल में लगाने का क्लिप। ऐसा लगा रहता है। हाँ हाँ हाँ। ये है बैगा आदिवासियों द्वारा अपने हाथ से बनाई गई ककई, जिससे बालों को सजाया और साफ किया जाता है। अभी हम हैं कबीर धाम जिले के नेऊर गांव में और यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी के ऊपर रुक्मी दादर नाम का पठार है, जहाँ बैगा आदिवासियों का गांव है। हम यहाँ पर बैगा आदिवासियों से मिलेंगे और आज बाजार का दिन है, हम यहाँ बाजार भी देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बैका जनजाति को देखने, समझने और उनसे मिलने आए हैं। उनका सबसे पहला आकर्षण होता है उनके शरीर पर बने हुए गोदने। इसलिए हम इस वीडियो में गोदने पर चर्चा करेंगे। हमने बैगा महिलाओं के शरीर में गोदने की बहुत सी आकृतियां देखी और उसके बारे में हमने यहाँ के लोगों से जानकारी ली। हमें बताया गया इसमें बैल की आंख, मछली के कांटे,
बखर एक प्रकार का हल जिससे खेत को जोता जाता है। चावल के दाने, चकमक अग्नि को दिखाने के लिए। हमें यह सारी आकृतियां उनके जीवन में पोषण, भोजन और समृद्धि को दिखाने के लिए लगी। इसके बाद अन्य आकृतियां समाज की विशेषताओं को दिखा रही हैं, जैसे कि झेला। यह सीधी लकीरें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है। सांकर, पानी की तरंगों की तरह दिखने वाली सांकर इनके रिचुअल और कल्चर को दिखाता है जो इन्हें आपस में बांधे रखती हैं। यह उनका प्रतीक है। इसके बाद बेड़ा, वह घेरा या बैरियर जिसके अंदर यह सारी चीजें सुरक्षित हैं। छाती पर बने हुए 3 गोलाकृतियां मयूर की आंख, सुंदरता और कोमलता के लिए बनाई जाती हैं। घुटने पर बनी हुई गोल आकृति सूरज की है और कई विशेषज्ञ इसे करेला चानी मतलब करेले का बीज का भाग भी कहते हैं। हमने इनसे पूछा कि बैगा जनजाति में गोदने की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। इसके बारे में यहाँ के लोगों ने हमें बताया, उनकी ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में सूखा पड़ने की वजह से धरती संकट पर आ गई। धरती पर बारिश के लिए प्रथम बैगा एवं प्रथम बैगिन ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें इंद्र देवता के पास जाने के लिए कहा, परंतु बैगिन बिना वस्त्र के इंद्र के सामने नहीं जा सकती थी। इसलिए शिव एवं पार्वती ने बैगिन के शरीर में गोदना बना दिया। इस तरह से गोदने की परंपरा बैगा आदिवासियों में प्रारंभ हुई, ऐसा इनका कहना है। और शायद इसी वजह से ही बैगा आदिवासियों में केवल महिलाएं ही गोदना बनवाती हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के लोग मुख्य रूप से कबीरधाम जिला, बिलासपुर जिला, मुंगेली, कोरिया, पेंड्रा, मरवाही जिला में ही रहते हैं। बैगाओं की बोली बैगानी कही जाती है। आज हम जिस रुखमी दादर नाम के जनजाति ग्राम में हैं, यह मुख्य बैगा आदिवासियों का गांव है। गोदना बनाने के लिए उपयोग की गई स्याही को प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रमतिला के बीजों को पीसकर स्याही बनाई जाती है। इसके बाद 5 से 7 सुइयों के एक सेट से त्वचा में गोद कर स्याही भरी जाती है। फिर उस स्थान को गोबर और पानी से साफ कर इन्फेक्शन से बचाने के लिए हल्दी का लेप किया जाता है। इस तरह से जीवन भर ना मिटने वाला सुंदर गोदना बनाया जाता है। इनकी मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर धरती पर ही रह जाता है, परंतु गोदना स्वर्ग में ईश्वर के पास जाता है। गोदना बनाने वाली महिला को बदनिन कहा जाता है, जो इस कार्य में दक्ष होती है, और इसे गोदना बनाने के लिए जब बुलाया जाता है तो गोदना बनाने के बदले इन्हें विशेष उपहार भेंट किए जाते हैं। गोदने का डिजाइन और पैटर्न विशेष होते हैं। गोदने में दिखाए गए चित्र बैगा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और दैनिक जीवन का परिचय देते हैं। जहां गोदना बनाया जाता है उस स्थान पर पुरुषों का होना वर्जित होता है। गोदना केवल स्त्रियों के शरीर पर ही बनाया जाता है और अलग अलग उम्र में यह 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले गोदना 10 वर्ष की आयु में मस्तक मतलब माथे पर बनाया जाता है। इसमें नाक के ऊपर मस्तक के बीच में वी आकार का चूल्हा और चूल्हे के दोनों ओर दाएं और बाएं में 3-3 बिंदियां बनाई जाती हैं, जो अन्न के दानों को दर्शाता है। फिर सुंदरता के लिए आड़ी लकीरें। इस गोदने को चूल्हा बेड़ा गोदना कहा जाता है और यह स्त्री के जीवन का पहला गोदना होता है। इसके बाद दूसरा गोदना 11 व 12 वर्ष की आयु में बनाया जाता है। यह पीठ पर बनाया जाता है और इसे पोखड़ा गोदना कहा जाता है। इसके बाद 13 वर्ष की आयु में हाथों में गोदना बनाया जाता है। इसे पूरी पोखड़ गोदना कहा जाता है। इसके बाद 15 वर्ष की आयु में पैरों में गोदने बनाए जाते हैं। इन्हें डंडानी गोदना कहा जाता है। इसके बाद विवाह उपरांत बच्चों को जन्म देने के बाद छाती में गोदना बनाया जाता है, जिसे छाती गोदना कहा जाता है। आदिवासियों में यह प्रमुख परंपरा के रूप में है और संस्कार के रूप में है, और गोदना बैगा जनजाति की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है।
ये पंडरिया से आगे डिंडोरी रोड पर एमपी बॉर्डर के करीब रुक्मी दादर नाम का एक ट्राइबल विलेज है ये। और यहाँ बाज़ार भी आज लगा हुआ है, हम लोग बाज़ार भी अभी देखेंगे। ये ट्राइबल बाज़ार है, इसका नाम रुक्मी दादर है। तो उसमें दादर का मैं आपको मीनिंग बताऊं। दादर का मतलब होता है पठार। तो आपको दूर में पहाड़ियाँ दिखेंगी, वो दूर में जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और ये पहाड़ियों पे हम चढ़ कर आए हैं। और ये पठार मतलब पहाड़ियों के ऊपर बराबर की समतल की जगह, जो पहाड़ के ऊपर समतल जगह होती है, उसे हम सामान्य हिंदी भाषा में तो पठार कहते हैं, उसी को ये लोग दादर कहते हैं। तो जो पहाड़ी के ऊपर, तो अक्सर इस क्षेत्र में खासकर डिंडोरी से पहले या एमपी बॉर्डर के आसपास है, यहाँ पर बहुत से नाम, क्योंकि पठार वाली जगह है तो बहुत से गांवों का नाम दादर के नाम से ज़रूर होता है। जैसे सरोधा दादर एक नाम, फेमस नाम है, सुनने में आता है। तो वैसे ही ये रुक्मी दादर नाम का। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ का आपको विलेज आपको दिखाता हूँ, ट्राइबल विलेज। और साथ ही साथ यहाँ बाज़ार जो आज लगा है, मुख्य आकर्षण यहाँ का आज का बाज़ार है, और साथ दिखाते हैं जो देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी साइज की है जलेबी। लौंग लता इसके अंदर हलवा भर के पैक किए हैं। अच्छा, इसके अंदर हलवा भर के पैक करते हैं और फिर फ्राई कर देते हैं, तल देते हैं। पहले इसको हाँ, बढ़िया बढ़िया। गुड़ गप्पा, तो ये क्या मीठा लगता है? चख के देखिए, बना किससे है ये? एकदम मिक्स है। शक्कर भी मिलाते होगे मीठा के लिए? गुड़ मिलाते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा गुड़? गुड़ गप्पा। गुड़ गप्पा। तो इसको क्या रेट से देते हैं आप? दीजिए 30 रुपए का पैक कर दीजिए। भुंजी भुंजी 50 रुपए कूड़ा। कौन सा? ये ना बिलासपुर वाले से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ। बिलासपुर से हूँ बागर पारा। ए भैया एक दो तो खा लो। खा लो एक दो। क्या आप खाते हो कि नहीं? हाँ, खा सकते हैं इसको। महुआ, महुआ की चाय हाँ पिया हूँ ना मैं। हाँ, वो हल उसमें करते हैं, हलषष्ठी में बनता है। तो 42 रुपया केजी में। मतलब फिर देखो तमाशा वाला रहता है। 50 रुपए तो दे, मतलब दे मैडम। तो छठी के दिन ही तो मेन, मतलब अपने छत्तीसगढ़ में छठी का जो महत्व है। प्याज कैसे? आना मेरे छठी में तुम लोग, यही जो महुआ बनवाऊँ तुम्हारा छठी दिन बनाऊँ। देखिए ये जो दादर मतलब जो पठार है, कितनी ऊंचाई पर है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में भी कि यहाँ पर जो बाज़ार में सामान आता है, वो इन घोड़ों के ऊपर रख कर ये सब सामान लाते हैं इतनी ऊंचाई पर। नीचे के जो गांव वाले हैं, जो यहाँ, हमको नाम पता चल गया इस घोड़े का। इस घोड़े का नाम है सोनू। सोनू घोड़ा, घोड़ा है घोड़ी, ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते अब। चलिए ये 10 रुपए का भजिया खाएंगे। पाती पाती नहीं, स्वाति। स्वाति, हाँ स्वाति, स्वाति, स्वाति नाम आप जान पाए। मतलब क्या, मछली भात और एक बाटल दारू, एक बार इतना स्वागत में चाहिए आपको? आवे तो लकान खवा। तब आएंगे हमारे यहाँ मेहमान बनकर। आते आवे तो लकदर दाड़ खवाऊं चावल। नहीं आ जाए तो खबे रहूंगा ना। अब मैं कुकड़ी भी खाता हूँ। कुकड़ी, हां कुकड़ी घर नहीं खा सकता, दाल तो बाहर। अच्छा। देखिए भद्री दीदी हैं, और इनके लिए इनकी दुनिया इतनी सुंदर है। ये जो गांव है रुक्मी दादर है ना, पठार के ऊपर, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये कुई नाम का एक गांव है। और इनका कहना है दीदी का कि अपने पूरे जीवन में वो कुई से आगे नहीं गई है। इनके लिए ये दुनिया इतनी कंप्लीट है कि पूरा जीवन ये बहुत अच्छे ढंग से इसमें जी सकते हैं। तो ये भी एक अनोखी बात है आज के समय में, ऐसा कुछ मिल पाना, ऐसा कुछ सुन पाना भी, कि कोई अपनी पूरी जिंदगी सीमित करके या फिर जो लग्जरी, हाँ। हमारी जिंदगी देखा तो ये दीजिए ये ना, ये वाला गिर गए हैं। अच्छा, तो ये देना, एमा दूसरा लकड़ी लगा, दूसरा पेड़ ला मेरा दूसरा या अच्छा ये लकड़ी पूरा जीवार के ठठेरा तेरा दीवार के ला। हां जीवार के ला, जीवार के ठठेरा पेड़ ही नहीं दिया। अब ये कौन बनाई दीदी, कब बनाई से? ये ला छोटे ऐसे के रेथन तासिया में ऐसे बरोबर काट लेथन। अभी हम जोल खाए ये सब
अब रुक्मी दादर और कबीर धाम से जाने का वक्त हो गया है। उम्मीद करते हैं हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक और जानकारी से भरे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विकास लाइफस्टाइल क्लास।